हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कहानी भी सुनाऊंगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी चीज़ की कीमत उसके गुणों से लगती है। किसी के गुणों से ही उसका मोल पता चलता है। जो दिखने में सुंदर हो वो हमेशा सुंदर नहीं होता, वो हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन जो अच्छा होता है उसकी अच्छाई को महसूस करके ही पता चलता है कि वो अच्छा है। तो पहले मैं तुम्हें समझाऊंगी कि स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है। स्थायी भाव किसे कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि स्थायी भाव का अर्थ है जो स्थायी रूप हमारे हृदय में स्थिर रहते हैं। जो स्थायी भाव हमारे हृदय में स्थिर रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं वो एक बार जागृत होने के बाद कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि वो अंत तक हमारे हृदय में बने रहते हैं। लेकिन जो संचारी भाव है, संचारी भाव का क्या अर्थ होता है? संचरण करना, चलते रहना। यानी कि संचारी भाव हमारे मन में आते हैं जाते हैं, जैसे ही कोई स्थायी भाव हमारे मन में होता है उसके अनुसार वो बदलते रहते हैं। तो संचारी भाव जो है वो संचरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये स्थायी रूप में मन में नहीं रहते, बल्कि किसी भी स्थायी भाव के साथ उत्पन्न हो जाते हैं और किसी भी स्थायी भाव के साथ नष्ट हो जाते हैं। दूसरा अंतर क्या है? प्रत्येक रस का स्थायी भाव निश्चित रहता है। हर एक रस का जो है अलग अलग स्थायी भाव होता है, जो हमेशा वो ही रहता है। लेकिन जो संचारी भाव है इसका कोई स्थायी भाव निश्चित नहीं होता। तो आज की हमारी यही छोटी सी टॉपिक थी जो मैंने आपको समझाया है। तो सबसे पहले आप जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप मेरी कहानी सुनना और सुनने के बाद लाइक शेयर करना और कमेंट्स देके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। क्या तुम आगे भी ऐसे ही कहानियाँ सुनना चाहते हो? कमेंट्स करके बताओ। तो आज की हमारी कहानी है कि एक बाज़ार में एक बहेलिया बैठा था। उसके पास 2 पिंजरे थे और दोनों में उसने एक एक तोते को बंद कर रखा था। दोनों तोते बहुत ही सुंदर थे, लेकिन तोते ने पिंजरे के बाहर जो है उनका मूल्य लिखा हुआ था। एक के बाहर लिखा था कि ये तोता 10 रुपये का है और दूसरे के बाहर लिखा था कि ये तोता 1000 रुपये का है। लोग खड़े होकर उसको देख रहे थे, जो भी आए उसको देखे, जो भी आए उसको देखे, मोल भाव करे। लेकिन बहेलिये की क्या शर्त थी? बहेलिये की शर्त थी कि दोनों तोते एक मनुष्य ही खरीदेगा, मैं एक तोता किसी को नहीं दूंगा। तो सब इसलिए उसको छोड़ के चले जाएं कि 1000 रुपये का तोता कौन खरीदेगा। 10 रुपये वाला तो सब खरीदने को तैयार थे, लेकिन 1000 रुपये वाला कोई खरीदने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके तोते बिक नहीं रहे थे। तो इतने में एक आदमी आता है और वो उससे ये पूछता है कि इन दोनों तोतों में अंतर क्या है? ये दोनों तोते तो एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, फिर तुमने इन दोनों का मूल्य अलग अलग क्यों रखा है? तो बहेलिया कहता है कि तुम जब इसको खरीद लोगे तभी तुम्हें इसके अंतर का पता चलेगा। तुम ये खरीद लो, घर ले जाओ तो तुम्हें इसके अंतर का पता चल जाएगा। तो एक आदमी जो है उसको खरीद लेता है, सोचता है कि चल देखता हूँ इनमें दोनों में क्या अंतर है। तो वो खरीद के दोनों को अपने घर ले जाता है और जो 2 तोते लेके गया था उनमें अंतर मालूम करने के लिए वो तोता जो है, वो आदमी जो है क्या करता है, एक तोते को पिंजरे में बंद करके अपनी कमरे की खिड़की में लटका देता है। तो जब रात होती है तो वो तोता उसको बोलता है कि शुभ रात्रि।
तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और वो सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है और वो आदमी उठता है तो वो उसको बोलता है, राम राम जी। तो वो बड़ा ही खुश होता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात बोलता है तोता, और उसका मन जो है सारा दिन प्रसन्न रहता है। तो अगले दिन वो क्या करते हैं, जो दूसरा तोता था उसको अपनी खिड़की में लटका देता है, और जैसे ही रात होती है तो वो तोता बोलता है, रात को जैसे ही अंधेरा होता है तोता बोलता है पिंजरे में, अबे ये रोशनी बंद कर, सोने भी दे, क्या उल्लू की तरह सारी रात जागता रहेगा। जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, वो उसको सुन के बड़ा ही गुस्सा आता है, पर फिर भी वो रोशनी बंद कर देता है। और जैसे ही सवेरा होता है तो तोता उठता है और गंदी गंदी गालियाँ निकालनी शुरू कर देता है। तो उसको बड़ा ही गंदा लगता है कि सुबह सुबह उसको गालियाँ सुनने को मिली। तो वो अपने नौकर को कहता है कि इस दुष्ट का अभी गला मरोड़ दे और फेंक दे बाहर इसको। तो जो पहला तोता था वो बोलता है, महाराज इसको मत मारो क्योंकि ये मेरा ही भाई है। तो वो तोता उसको कहते हैं जब हम पैदा हुए थे तो मुझे एक साधु ले गया था, उसके जाल में हम फंस गए थे दोनों। तो एक को साधु ले गया और एक को गुंडा आदमी ले गया। तो जो साधु था वो सुबह सुबह जो है भगवान का नाम लेता था, तो इसलिए मुझे जो है ये अच्छी बातें आई हैं। लेकिन जो ये दूसरा तोता था इसको एक बदमाश ले गया था जो गंदा बोलता था और गाली देता था, तो इसलिए ये गाली देना सीख गया है। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बताओ जल्दी से, कि बुरी संगत का नतीजा भी बुरा ही होता है। इसलिए हमें किसी के साथ भी संगत करने से पहले, दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये मनुष्य कैसा है। बच्चों, ये हमेशा याद रखना, जैसी संगत में बैठोगे वैसे ये गुण आप में आएंगे। इसलिए आपको हमेशा अच्छी संगति करनी है ताकि तुम भी अच्छे बन सको। धन्यवाद। आज की मेरी यही कहानी थी। कल को हम फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।